नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राई द पीकॉक पार्ट 2 चैप्टर 2 बी का। द नरेटर माया इज रेमिनिसिंग हर चाइल्डहुड इन लखनऊ। अब इस चैप्टर का जो ये पार्ट जो शुरू होता है 2 बी, यहाँ पर ये वापस अपने चाइल्डहुड के दिनों में चली गई है, जो कि चाइल्डहुड बीता लखनऊ में। लखनऊ में कौन सी जगह थी? तो आप देख सकते हैं पिक में कि इस तरीके का उसका घर था, जहां पर एक स्प्रिंग का मौसम था। वो छोटी सी बच्ची थी और उसका जो बचपन था, उस वक्त का जो स्प्रिंग था, वो स्प्रिंग बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। उस स्प्रिंग से बिल्कुल ही अलग था जो इससे पहले वाले पार्ट में बताया गया था। लाइवली था, कलरफुल था, एक आर्बर था जो फ्लावर से ढका हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें बोगेनविला था, लाइलैक थे, मॉव थे। अब जब इनके थ्रू सनलाइट पड़ रही थी तो इन्हीं के कलर से वो मिल जाती थी और वो चेहरे पे पड़ती थी। तो बहुत ही कह सकते कि खुशनुमा मौसम हो गया था। उनका एक बिग लॉन था और जो बंगलो था उनका, वो था हरी भरी जो क्रीपर्स हैं उनसे ढका हुआ। तो इस तरीके का उस वक्त समर था। शी इज लाइंग ऑन द ग्रास ऑन हर स्टमक लुकिंग इनटू द ग्रास। अब वो क्या कर रही है? उसके पापा कहीं चले गए, वो वहां पर है नहीं अभी। तो शी इज लाइंग ऑन हर ग्रास, शी इज लाइंग ऑन द ग्रास। जो घास है उस पर पेट के बल वो लेटी हुई है, घास को देख रही है। उसका जो उसकी जो खुशबू है उसको सूंघ रही है। वो जो श्रिलिंग वॉइस आ रही है वहां के इंसेक्ट्स की, उन सबको सुन रही है। एयर इज कलर्ड इन द कलर्स ऑफ द ब्लॉसम्स अराउंड। She lifts a tiny crimson velvet bug off the edge of a grass and strokes it with another finger. जैसे कि आप ये बग देख सकते हैं, इस बग का नाम है वेलवेट बग। अभी बग क्या करता है, ये इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसने उस बग को नोटिस किया। बच्चों की आंखें, उनको छोटा छोटा कीड़ा भी उनको बहुत खूबसूरत दिखता है। उनको उसको ये जो हमारी माया है, छोटी सी बच्ची, उसको ये जो कीड़ा है वो रूबी के समान दिखा, जो उसके पिताजी ने उसको एक रात पहले दिखाया था। और उसके साथ खेलती रही, उसको स्ट्रोक कर रही है, सहला रही है उसको। लेकिन तभी उसको उसके फादर की आवाज सुनाई देती है। वो दूर से आ रही होती है, बस थोड़ा सा ही सुन रही होती है। बस उसको इतना पता चल रहा होता है कि उसके फादर किसी एम्प्लॉय को डांट रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं और उसको धमकी भी दे रहे हैं कि यहां आया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो ये चीज उसने सुन ली। फिर जब उसके पापा वापस आते हैं, तो अब तो पिताजी ने अपनी बेटी को देखा कि बेटी खेल रही है गार्डन में, लॉन में देख रही है, खेल रही है फूलों के साथ। वो बहुत प्यार से उसका नाम बोलते हैं, माया, माया। अब बच्ची सुनती है और सीधे बोलती है कि पापा, अच्छा, उसके फादर के आने से पहले उसका बग खो जाता है। अब वो पापा को दिखाना चाहती है वो बग, कि देखो कितना खूबसूरत बग है, लेकिन वो खो जाता है। उसके बाद वो अपने फादर से पूछती है कि वो कौन आदमी था जिसको आप डांट रहे थे इतना ज्यादा। तो पिताजी स्माइल करते हुए बोलते हैं कि वो एक नॉटी क्लाइंट था, एक झूठ बोलने वाला था, इसलिए मैं उसको डांट रहा था। अब उसके फादर टॉपिक को चेंज करने के लिए उसके साथ चले जाते हैं, कहीं पर माली वाली को देखने चले जाते हैं। ठीक है। अब जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट डे में आ चुकी है। इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में अब हम प्रेजेंट डे की बात करेंगे, जब उसकी शादी हो चुकी है। अब माया अपने हस्बैंड से बात करती है। ठीक इससे पहले जो छोटी माया होती है अपने फादर को पूछती है। फादर को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फादर खुद ही उससे पूछते हैं कि बेटा इस बार घूमने हम कहाँ चलेंगे। तो माया जो छोटी बच्ची होती है झूम कर क्या कहती है, हम दार्जिलिंग चलेंगे। और वो बड़ी खुश होती है। नाउ अब हम प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाते हैं। तो अब वो खुशी से नहीं पूछती कि हम कहाँ चलेंगे, वो अपने हस्बैंड से लेथार्जिकली, मतलब कोई एनर्जी नहीं है, वैसे पूछती है कि अब हम कहाँ चलेंगे। उसको पता है कि उसके हस्बैंड ने नो ही कहना है। शी इज नॉट, तो वो अपने मैरिज में खुश भी नहीं है। ये कंपैरिजन है, जब अपने फादर के साथ थी समर उस वक्त बड़ा खूबसूरत था, अब वो अपने हस्बैंड के साथ है तो समर उतना खूबसूरत नहीं है। और उसको जाने की भी इच्छा है, लेकिन वो लेथार्जिकली पूछ रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके हस्बैंड ने मना करना है, हर साल की तरह, हर समर की तरह। इट वॉज डिस्करेजिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ मच इन आवर मैरिज वॉज बेस्ड अपॉन नोबिलिटी फोर्स्ड अपॉन अस फ्रॉम आउटसाइड। अब वो यहां पर आगे बताती है कि मेरी शादी इन भाई साहब तो नहीं, गौतमा से इसलिए हुई है क्योंकि मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट अब धीरे धीरे घट रही है और उसको ये सुनकर के बहुत ही पेन होता है। अब वो उसके हस्बैंड से बात करती है
कहती है कि हम कहाँ घूमने चलेंगे। तो गौतमा को तो नहीं जाना है। वो सिगरेट पी लेता है, अपने पेपर्स उठाता है और उसको बोलता है कि अपने पापा को बोलो, वो तुमको जहां ले जाना चाहे ले जा लेंगे। अब माया को बुरा लगता है ये। अब माया कहती है कि आप तो यहाँ घर पे अकेले छूट जाओगे, तो आप इतनी गर्मी में यहाँ अकेले क्या करोगे। तो झट से कहता है कि मैं पहले भी अकेला था, तुम्हारी शादी से, तुमसे जब शादी हुई थी उससे पहले भी मैं अकेला ही था, तो अभी भी थोड़ा बहुत अकेला हो जाऊंगा, तुम जाओ। अब माया को बुरा लग जाता है कि वो कहती, प्लीज डोंट स्पीक लाइक दैट। डोंट स्पीक लाइक व्हाट इन गॉड्स नेम। ही सेड, ही स्पोक इन एन एग्जैस्परेशन नाउ। अब थोड़ी कहासुनी बढ़ गई है। अब माया उसको देखती है, वो उसकी तरफ मुंह भी नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो खुद ही पूछता है कि कहाँ जाओगी। माया कहना चाहती है दार्जिलिंग। उसका हस्बैंड कहता है दार्जिलिंग। माया भी कहना चाहती है दार्जिलिंग, पर वो कहती है कि उसको साउथ जाना है। साउथ में क्या है, साउथ में कथकली डांस उसको देखना है, जो ओपन जंगल में होता है, मूनलाइट के अंडर होता है, बहुत सारे लोग डांस करते हैं, मास्क होता है, जो एटमोस्फेयर होता है। अब उसका हस्बैंड सुनता है इस बात को, वो बहुत ही ज्यादा, उसको ज्यादा ताव नहीं देता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। नाउ वो इतना कहता है हस्बैंड। अब वाइफ तो बड़े इंटरेस्ट से बता रही है कि मेरे को वहां जाना है, ये करूंगी सो करूंगी और बहुत मजा आएगा। हस्बैंड कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ कथकली डांस ही देखने जाना है साउथ में उतने दूर, तो वेट करो, कथकली डांस वाले यहीं आ जाएंगे करने दिल्ली में किसी ऑडिटोरियम में, और वो थोड़ा कम, इट विल बी लेस एक्सपेंसिव। तो यहां पर इस पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो माया का समर था फादर के साथ, इट वॉज जुबिलेंट। जुबिलेंट। उसके फादर उसकी इच्छा आने से पहले ही उसकी इच्छा पूरी कर देते थे। लॉन बड़ा खूबसूरत था, बहुत ही मजेदार था। समर इस बार बहुत ही ज्यादा कर्कश है। उसको उतना मजा नहीं आ रहा जितना उसको बचपन में मजा आता था। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड इज नॉट एक्टिंग द वे हिज फादर यूज टू एक्ट विद हर। तो यहां पर ये कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, इसको आप जरूर नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।